मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काश जाते मिले समाज सब पावे निज। सात तत्व संबंधी भूल का प्रकरण चल रहा है। जीव को अजीव रूप मानना एकत्व, जीव को अजीव का स्वामी मानना ममत्व, जीव को अजीव का कर्ता मानना कर्तृत्व, जीव को अजीव का भोक्ता मानना भोक्तृत्व, ये जीव तत्व संबंधी भूल है। अजीव को जीव रूप मानना एकत्व, अजीव को जीव का स्वामी मानना ममत्व, अजीव को जीव का कर्ता मानना कर्तृत्व, अजीव को जीव का भोक्ता मानना भोक्तृत्व, ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? गुड। जिसमें जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में हमने 3 बिंदुओं पर चर्चा की है। उन 3 बिंदुओं को कौन दोहराएगा? 3 बिंदुओं को, तीनों बिंदुओं को कौन दोहराएगा? एक जन। वैल्यूएशन आपका इसमें से हो रहा है ना? फिर आपको लगेगा जिन शास्त्र में वर्णित जीव के त्रस्थावर आदि भेदों को तथा गुणस्थान मार्गणास्थान आदि भेदों को तो जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्र में वर्णित वितराग दशा तथा भेद विज्ञान के कारणभूत ऐसे जीव को नहीं जानता। पॉइंट 1। कदाचित प्रसंगवशात जानने का अवसर मिला तो ऐसा शास्त्रानुसार जान तो लेता है, परंतु स्वकांश अपने में ना मिलाना, परकांश अपने में ना मिलाना और स्वकांश पर में ना मिलाना, ऐसा श्रद्धान उसके नहीं होता। 2। तीसरा बिंदु, अन्य मिथ्या दृष्टियों वत निर्धार बिना जैसे वे अहम बुद्धि कर लेते हैं पर्यायश्रय से, ठीक उसी प्रकार यह जीव भी आत्माश्रित ज्ञान आदि में तथा शरीराश्रित उपदेश उपवास आदि में एकत्व करता है। ये 3 बिंदु हमारे हुए। चौथे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। चौथा बिंदु ये है कि आत्मा की वैसी ही चर्चा तो करता है, आत्मा शुद्ध है आदि आदि, रस है, अरूप है, अगंध है, अवर्ण है आदि आदि, लेकिन ये सब कहने में वो मुंह तक ही बात बनी रहती है, उसका श्रद्धान नहीं बनता। यह मैं ऐसी बात नहीं मानता। वो आत्मा शुद्ध है ऐसा कहते समय ऐसा मानता है जैसे किसी और ही की बात चल रही हो, जैसे थर्ड पर्सन की बात चल रही हो, ऐसी बात करता है। चोरी में प्रसिद्ध मातुंगो धन देवश्च धन श्री सत्य घोषौच तापसी रक्षकावपि। झूठ में प्रसिद्ध सत्य घोष हुआ है। झूठ में प्रसिद्ध कौन हुआ है? सत्य घोष। और ये उसके बारे में ख्याति थी कि उसने गले में धागा बांध रखा था और धागे को एक चाकू बांध रखा था उसने, और उसकी ये मान्यता थी कि चाकू में इसलिए रखता हूँ जिस दिन मेरे से झूठ बोलने का कोई प्रसंग बनेगा उसी समय में मेरी जिह्वा काट दूंगा। राजा के दिल में उसने अच्छी जगह कर ली थी चापलूसी कर करके, अथवा राजा कच्चे कान के होते हैं लगभग, तो इस बल पर बात आगे बढ़ती गई और नज़दीकी के कारण, राजा की नज़दीकी के कारण
वो बहुत सारा अन्याय अराजकता फैलाने लग गए सब जगह। फिर किसी आदमी के उन्होंने कुछ रत्न अपने पास गिरवी रखने के लिए वो आया, बदले में कुछ पैसा वैसे लिया होगा ब्याज व्याज से, जो भी हुआ। विदेश से लौट आऊँगा तो सब मैं मेरा फिर से ये रत्न ले लूँगा की बोली की। उसने कहा क्यों नहीं, सब जानते हैं मुझे। अब काफ़ी टाइम बीत गया तो इसकी भावना बीत गई ना, वो विदेश से लौट आ पाया जल्दी, और इसकी भी भावनाएं कुछ ऐसी हो गई कि ये मैं ही रख लूँ अभी। बाद में जब वो बहुत देरी से आए इनके पास और मांगने लग गए तो बोले काय का, तुमने तो कुछ दिया ही नहीं था मेरे पास। अब वो कहीं का नहीं रहा, वो कैसे, तो वो पागल हो गए। वो कहीं भी ये कहता इन्होंने सत्यघोष ने मेरे रत्न ले लिए, मेरे रत्न ले लिए। तो एक बार रानी ने थोड़ा सा ध्यान दिया, उनके राजमहल के बाहरी पेड़ पर वो ऐसे चिल्लाता था। तो उसने सुना तो रानी ने कहा कि ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं किया। तो किसी ने उनको ये कहा अरे ये तो पागल आदमी, कुछ भी बोलता रहता है। तो रानी को ये लगा यदि पागल होता तो कभी कुछ बोलता, कभी कुछ बोलता, लेकिन एक ही बात क्यों बोलता फिर बार बार। ये पागल नहीं है, ये सदमे में गया है और सत्यघोष ने चोरी की, ऐसे उसको अनुमान से लगा। अब किस बहाने क्या किया जाए, अब ये सब बात है, आप सब जानते हैं। आगे के बाद उन्होंने शतरंज के चौपड़ के खेल का उन्होंने आयोजन रखा, खेलते गए खेलते गए। फिर जब हार गया वो तो उनका कोई बात नहीं बोल रहे, आप खेलते चलो। और घर पर उसके कुछ नहीं बोले, तुम एक काम करो, दाव पर अंगूठी लगा दो तुम्हारी। क्या लगा दिया? चाकू। क्या लगा दिया? चाकू लगा दिया, दोनों, चाकू भी और अंगूठी भी, उसके एक मुद्रा निशानी के रूप में वो लगा दो बोले। और चुपचाप अपने कर्मचारी दास दासी को ये इशारा किया, तुम जाओ ये मुद्रा दिखाओ घर पर और बोलो रत्न मंगाए हैं। तो ये लगेगा कि इसको पता नहीं होने दिया, ये रत्न मंगाए बोलो। बराबर जो रत्न वो घर पर गया, रत्न दासी गई, दास गया, रत्न मंगाए है। तो उसको भी लगा मुद्रा दिखाइए, कुछ संकट में है, रत्न मांगे। फटाफट तिजोरी में से वे रत्न दे दिए जो कभी उस आदमी ने रखे थे। अभी जब सामने रहस्य आ गया, रानी को पता चल गया कि ये चोर है। और क्योंकि जिसका जो स्वामी था उसका, उसको भी पूछा सामने लाकर, तो मिक्स बहुत सारे रखे। उसने कहा टटोल ले तुम्हारे कौन से, तो बराबर उन्होंने वही उठाए जो उनके घर से आए थे। मामला साफ हो गया था। अब उसको सामने खड़ा कर दिया गया अंततोगत्वा। तो उसको पूछा सत्यघोष को, सत्यघोष बोले तुम बहुत नजदीक क्यों हो? जी सरकार। बोले एक बात है। बोले क्या? बोले हमारे राज्य में एक आदमी है जो ठगता है दुनिया को, बेईमानी करता है, चोरी चपाटी करता है। बोले और भी ऐसा करता है, किसी ने कुछ रखने को दे दिया सामान तो उसका हड़प कर लेता है, तो उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए? तो उन्होंने कहा राजा साहब, रानी साहिबा, ऐसे आदमी को तो हमको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या करना चाहिए उसके साथ सलूक? बोले उसको तो गोबर खिलाना चाहिए ऐसे आदमी को, और उसको 100 कोड़े, और उसको पहलवान के मुख के भी उसको दिलाए जाए, नहीं मुंह काला कर दिया जाए। हाँ हाँ, और मुंह काला करके गधे के ऊपर, ठीक है, इसको फेरी की जाए। बोले कुछ कम नहीं, उसको तो बड़ी से बड़ी सजा होना चाहिए। बोले तुरंत बोले राजा ठीक है फिर पकड़ लो इसको। मेरा प्रश्न है अभी, वो जो पूछ रहे हैं राजा उसको, और वो बड़ा सत्यघोष को क्या सजा दी जानी चाहिए? सत्यघोष बराबर ये बोलता जा रहा है उसको ये सजा दी जानी चाहिए। तो कैसी बात कर रहा है वो ऐसी बात कर रहा है जैसे किसी और की बात चल रही हो। प्रथमोनियोग में और एक घटना आती है। मधु राजा था, उसकी पत्नी सुंदर थी। वीरसेन नाम का एक राजा था, वीरसेन।
उसकी पत्नी थी, बहुत सुंदर थी। एक बार कुछ बात बनी कि राजा ने, सबसे बड़े राजा ने, वीरसेन तो छोटा राजा था, उसकी पत्नी देख ली। जब से उसने उसकी पत्नी देखी तो उसको ये लगा ये पत्नी ये तो मुझे मिलनी चाहिए, पर स्त्री सेवन का भाव हुआ उसको। अब कैसे किया जाए ये काम? तो घर पर बहुत बड़ा आयोजन किया जिसमें उसको भी आमंत्रित किया, सपत्निक। पहले संबंध स्थापित किए खूब वीरसेन के साथ, तो उनको भी लगने लग गई ये भाई भाई है, भाई जैसा प्रेम करते ये। तो बोले आओ ना, तुम यहाँ पर रहने को आते ही नहीं, तो तुम आओ यहाँ पर। नहीं बोले मैं ज़्यादा नहीं रह सकता, अरे आओ तुम कुछ आओ। फिर आए यहाँ पर, तो फिर बोले कि तुम रहो यहाँ पर। नहीं बोले मुझे जाना पड़ेगा, तो भाभी को रखो ना, बोले यहाँ पर क्या आपत्ति है इसमें? ठीक है बोले कोई बात नहीं, मैं फिर से आऊँगा लेने। उसी पीरियड में उसकी पत्नी को का शील इसने लूट लिया, और ये कहना चाहिए वो भी वैसे ही परिणाम की निकली, तो उसने भी अनैतिक संबंध जोड़ दिए उसके साथ। अब उसने ये भी उसको प्रलोभन दिया मधुराजा ने कि मैं तुमको पटरानी बनाता हूँ, तुम छोड़ दो उसको। तो उसने भी हाँ कर दिया। अब जब वीरसेन आया तो वीरसेन को भी पता चल गया कि ये बात हुई है। अभी राजा वीरसेन पागल बनकर रास्ते रास्ते भटकने लग गया। एक दिन भटकते भटकते वो उन्हीं के राजमहल के नीचे से निकला। ऊपर से पति पत्नी दोनों देख रहे हैं, पति पत्नी मतलब मधुराजा और वो पत्नी जो इसकी पत्नी थी पहले। ऊपर से वो हंसी, दोनों हंसी उड़ा रहे उसकी, संसार की विचित्रता। एक दिन फिर दरबार में बैठे थे और न्याय कर रहे थे। कुछ न्याय करते करते एक सामने एक केस आया। बोले कि ये आदमी है जो कोर्ट में खड़ा है, महाराज इस आदमी ने, बोले वो फरियाद लेके आए पहले कुछ। बोले क्या बात है बताओ? बोले मेरी पत्नी का अमुक अमुक हरण कर ले गया। बोले पेश किया जाए उसको। तो पेश किया जाए तो उसको क्या बात है, तुमने दूसरों की पत्नी पर आँख उठाई, याद तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो पत्नी ने चुपके से मुंह कान में से बोल दिया तुमने क्या किया है। तो उसको एकदम होश है अपन ने क्या किया। फिर सुनते हैं उनको वैराग्य भी हो गया, सब बातें हैं। ऐसी बात करता है, कैसी बात करता है? जैसे किसी और की बात चल रही हो, ये भूल जाता है। अध्यात्म की दृष्टि से हम विचार करें, ये तो प्रथमोनियों की दो कहानियां सुनाई। आत्मा शुद्ध है। आत्मा कैसा है? शुद्ध है। आत्मा परद्रव्य से भिन्न है। आत्मा का जो आश्रय करता है वो सुखी हो जाता है। आत्मा ऐसी बात करता है जैसे आत्मा कोई थर्ड पर्सन हो। आत्मा कहते समय उसमें स्वत्व उसको स्थापित नहीं हो पाता। आप समझ रहे बात को? जैसे कोई ये कहे इंडिया की और पाकिस्तान की मैच है, तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान की मैच है कहते समय उसको ऐसा भास होना, जो मतलब रूखे जीव होते उनको, जिनको रस नहीं है क्रिकेट के प्रति, उनको तो यही लगता है इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है। लेकिन जिनको उनके प्रति रस है उनको क्या लगता है, मानो आज मेरी ही मैच है। और ऐसा एकत्व हुए बिना देश के साथ, क्या कहा, कोई ये कहे हाँ भारत के लोगों पर हमला किया है पाकिस्तान के लोगों ने, कुछ पता नहीं है अभी, हम पर हमला किया है, ऐसा उसको भाषित नहीं होता। समझ में आता है क्या कहा? ऐसी भाषा करता है जैसे भारत कोई पराया देश हो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर समझना चाहिए, आत्मा की ऐसी बात करता है जैसे कोई किसी अन्य पदार्थ की बात करता हो। ये इसमें डिफेक्ट है। सभी क्वालिटीज समय सार पढ़ता है, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ता है, क्वालिटीज आत्मा की वैसी कहता है, लेकिन यह आत्मा मैं, ऐसा उसका भावासन नहीं होता। बिंदु 4 कंप्लीट हुए। 5वें बिंदु पर आओ, अंतिम बिंदु पर। फिर आश्रित तत्व संबंधी भूल भी आज हमें प्रारंभ करनी है। इसमें बात यह है, अंतिम बिंदु में, यहां पर शरीर और जीव असमान जाति द्रव्य पर्याय विद्यमान है। यहां पर जो जो एक्टिविटी होती है वो उन एक्टिविटी में एक सम्मिलित क्रिया मानता है। दरअसल वो ये मानता है ये एक ही द्रव्य है। वो इस बात को नहीं समझता कि ये स्वतंत्र ये जीव का काम है
उसमें पुद्गल निमित्त है, ये पुद्गल का काम है, उसमें जीव निमित्त है, ऐसा नहीं मानता। वो दोनों की युगपत हुई क्रिया मानता है। आप समझ रहे बात को? आध्यात्मिक ग्रंथों में इसको द्विक्रियावादी कहा। क्या कहा? जैसे मैं जानता भी हूं और मैं प्रवचन भी करता हूं, समझ में आता है? जैसे मैं भोजन करने का सुख का वेदन भी करता हूं भोजन संबंधी, और मैं भोजन भी करता हूं, ऐसा बराबर मिली जुली क्रिया का वो स्वामी बनता है। उसको क्या मानना चाहिए था? क्या मानना चाहिए था? ये पुद्गल की क्रिया है, इसमें जीव निमित्त है, ये जीव की क्रिया है, इसमें पुद्गल निमित्त है, कि दोनों अलग अलग काम चल रहे। समझ में आता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल टोडरमल जी ने बहुत अच्छी बात लिखी प्रारंभ में, मैं आज सुबह थोड़ा सा उसका संकेत कर रहा था, अभी बोल के दिखाता हूं। उन्होंने प्रारंभ में लिखा है, ग्रंथ प्रारंभ करने के पहले सम्यक ज्ञान चंद्रिका में ऐसा लिखा है, वचनादि, क्या लिखा है? वचनादिक लिखनादिक क्रिया। क्या लिखा? वचनादिक लिखनादिक क्रिया। इंद्रिय और पुद्गल हिया, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें ना ही हमारो मेल। समझ में आ रहा है क्या कहा? फिर से कोई रिपीट करेगा? रिपीट करेगा। वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादि और क्या? पुद्गल, क्या? रागादिक वचनादिक, सॉरी, वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादि और पुद्गल हिया, ते सब है पुद्गल के खेल, इनमें ना ही हमारो मेल। आगे क्या कहते हैं? रागादिक वचनादिक घना, क्या? रागादिक वचनादिक घना, इनमें कारण कारिचपना, इनको भिन्न न देखो कोई, ताको भिन्न न देखो कोई, बिनु विवेक जग अंधा होए। ये लिख रहे क्या आप? बराबर बन रहे कुछ नहीं? ठीक है, सुन ही लो। बिना विवेक जग अंधा होए, क्या कहा भी यहां पर दूसरे में? रागादिक वचनादिक क्रिया। आगे वचनादिक रागादिक घना, इनमें कारण कारिचपना। समझ में आता है? किसमें? रागादि और वचनादिक में क्या है बोल रहे हैं? इसमें कारण कार्य संबंध है। घना, घना क्या? घना तो कहते हैं लिखने का राग हुआ और बाहर में कलम हिली, बोलने का भाव हुआ, ओठ तालु का मूवमेंट हुआ। आप समझ रहे ना क्या होता है? जीव ने राग किया, बोलो। हाँ, घना मतलब, घना मतलब नजदीकी, ये मारवाड़ी वर्ड है घना। घना मतलब बहुलता से इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध देखने में आता है। घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है राग का और वचन का। समझ में आता है? रागादिक वचनादिक घना, इनमें कारण कारिचपना, बिनु क्या? ताको भिन्न न देखू कोई, ताको भिन्न न देखू कोई, बिना विवेक जग अंधा होए। उसको अलग अलग नहीं देखते हैं लोग, तो ऐसे अविवेकी लोग अंधे हैं जो ये नहीं समझते राग अलग है और लिखने की क्रिया, बोलने की क्रिया, ये दोनों द्रव्य अलग अलग काम कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं पंडित जी साहब? कहते हैं टोडरमल जी, ज्ञान राग तो मेरो मिलो। क्या कह रहे हैं? ज्ञान राग तो मेरो मिलो। खाता खोल रहे, खाता। लोग में कहते हैं ना, साहब आपके भाई ने ये ले गए। किराना दुकान में कोई गया तो कोई, साहब आपके भाई ने भी वो लिया था, वो अभी तक पैसे नहीं लौटाए। तो वो क्या कहता है? वो क्या कहेगा? तुम मुझे क्यों कहता है? तुम उसकी वो जाने, तुम दोनों एक हो, काय के एक है, हम कोई एक वे के नहीं है। उसकी उसको मांग, मुझे मेरी मांग। मैंने लिया कि कभी उधर तेरे से? तेरा भाई मेरा भाई, और तुम जो करना है सो करो। अब समझे? हम दोनों एक ही घर में रहते हैं,
जुड़वा है, एक साथ बातचीत करते हैं, प्रेम से रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हम दोनों एक थोड़ी हो गए। अब समझ रहे हैं? उसकी एक्टिविटी वो जाने, मेरी एक्टिविटी मैं जानूं, मुझे उसका नहीं कहना, उसको मुझे नहीं कहना। अब पकड़ रहे बात को? उसी प्रकार यहां पर अड़ोस पड़ोसी दोनों काम करते हैं। एक ने क्या काम किया? ज्ञान राग तो मेरो मिलो। एक ने काम क्या किया? जानने का और लिखने का, राग करने का, दो काम किया। ज्ञान राग तो मेरो मिलो, करनो धरनो तनु को मिलो। क्या कहा? और लिखने करने का काम वो शरीर ने किया। कागज मसी अक्षर आकार, क्या कहा? कागज है, कलम है, कागज मसी अक्षर आकार, कह रहे ये सब जो जो रचना हो रही पुद्गल की, इसमें हमें क्या मतलब है? ऐसा ऐसा पूरा छंद है, बहुत गजब का छंद है। अब अर्थ समझ रहे सब क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं इसमें? बोलो। ज्ञान और राग तो आत्मा का मिला है, बराबर। और जो लिखने क्रिया लिखना और बराबर, ये पुद्गल की है, बराबर। मैं बोलने का करता नहीं, लिखने का करता नहीं, शरीर की कोई भी एक्टिविटी का मैंने काम नहीं किया है। हाँ, यदि मेरे पाले में कुछ पड़ेगा खाते में करने का, तो वो क्या आएगा? ये सब कार्य करने। मैंने भोजन नहीं किया, भोजन कोर मुंह में नहीं डाला, कोर मुंह में डालने का भाव जरूर किया था। अब भाव हुआ यहां, और भाव होने पर निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है जैसे मैंने हाथ उठाने का भाव किया, भाव जीव का। अब उसके निमित्त से जो कंपन हुआ आत्म प्रदेशों में, उस कंपन के कारण क्या होता है? ये जो शरीर है वायु, समझ में आ रहा है क्या कहा? वो वायु है, वो वायु कहना चाहिए स्टिमुलेट करती है। किसको? वो जैसे हाथ उठाने तो स्टिमुलेट करती है वो वायु, तो अपने आप हाथ ऊपर उठाता है। आप पकड़ रहे हैं? जैसे बोलने का भाव किया, तो बोलने का भाव करने से वो आत्म प्रदेशों का कंपन भी होता है, और आत्म प्रदेशों का कंपन करने से जो वायु है वो वायु यहाँ पर स्टिमुलेट होती है जबड़े की तरफ। ओठ तालु का अरेंजमेंट ऐसा होता है, और भाषा वर्गणा शब्द रूप कीर्ति है, मतलब कितने अपने अपने काम कर रहे हैं सभी जन इसमें। भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमी, और फिर मुझे ये नहीं बोलना था और मैं ये बोल गया, ऐसा कैसे हो गया फिर? क्योंकि बोलने का करता मैंने। अब समझ रहे? कितनी बार बोलते हैं मुझे नहीं बोलना था, मैं कैसे बोल गया, मुझे बोलना नहीं था, मैं कैसे बोल गया। और कितनी बार बोलूंगा सोच कर जाते और बोल नहीं पाते। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मैं ऐसा बोलूंगा वैसा बोलूंगा और वहां पर चुप्पी, तो बोलो बोलो, क्योंकि राग का और बाहर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तुम करता नहीं हो बाहर के। समझ में आता है? ऐसा हर एक एक्टिविटी में लगा लेना। जैसे रनिंग में फर्स्ट आया कोई, तो जब तुम फर्स्ट आ गए रनिंग में, कितना अच्छा दौड़ते हो, मैंने दौड़ने का भाव किया, और बाहर में हलन चलन अपनी योग्यता अनुसार होती है, क्योंकि भाव तो सभी टॉप करने का करते हैं, लेकिन टॉप सभी नहीं कर पाते हैं। एक हाथ करता है जिसकी योग्यता है मूवमेंट की उतनी, वैसे समझ में आता है? कभी हाथ हिलाने का भाव नहीं है और हाथ हिलता रहता है, और कभी हिलाने का भाव है और हिलता नहीं है। होता है ऐसा कब? दो प्रकार की बीमारियां हैं, एक तो पैरालिसिस और एक पार्किंसंस, दो बीमारियां हैं। पैरालिसिस में वायु चली जाती है, पक्षाघात, वायु चली जाती है कहते हैं, और बस आधा पार्ट है बॉडी का वो हिला ही नहीं पाता, टट्टी पेशाब भी नहीं समझता, हाथ हिलाना ही नहीं जानता, और कोई कोई तो बोलना ही नहीं जानता। जहां पर लकवा मार गया है, लकवा मार गया, अब बोलने का भाव है, बोल नहीं सकता, लिखने का भाव है, हाथ नहीं हिलता। और पार्किंसंस में उल्टी भी समस्या है। आपने देखे होगा, वृद्धों को देखा होगा, कुछ कुछ वृद्ध ऐसे होते हैं 70, 80, 90 साल के। कौन? अपने को लगता है दादी नहीं नहीं क्यों बोल रही, नहीं नहीं क्यों बोल रही है। और किसी किसी का हाथ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। समझ में आ रहा है? मैंने देखा था एक बार, एक नहीं, वो पार्किंसंस बीमारी नहीं, वो उसकी एक अपनी एक आदत है, कुटेव है, कुटेव।
लेकिन पार्किंसंस ऐसी बीमारी है वो निरंतर हिलता रहता है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं इसके माध्यम से मैं क्या कहना चाहता हूं? वो जो सम्मिलित क्रिया मानता है, समुदाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मालिक मानता है, तो उसको समझना चाहिए इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उसका शेयर इतना सा ही है। कितना सा? कितना? जानना और ज्यादा से ज्यादा मुल्ला की दौड़, मस्जिद तक ज्यादा से ज्यादा अपन राग ही कर सकते, उससे बढ़िया बढ़कर कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? फिर औरों को बचने आदि की क्या बात करते हो तुम? ये तो शरीर की ही बात हम करते हैं। ये 5वां पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती है। ठीक है, जीव ने हाथ हिलाने का भाव किया और हाथ यहां हिल गया। जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रिया होती है, उन्हें दोनों की सम्मिलित क्रिया जानता है। यह नहीं जानता कि यह जीव की क्रिया है और पुद्गल इसका निमित्त है। इसका क्या उदाहरण देंगे? बोलो। यह जीव की क्रिया, पुद्गल इसमें, जैसे किसी ने शरीर को धक्का दिया और वहां तक पहुंच गया शरीर धक्का देकर, तो ये पुद्गल की क्रिया है। सॉरी, ये जीव ने क्रिया करी, निमित्त कौन है इसमें? पुद्गल। समझ में आता है? लेकिन क्रिया सम्मिलित हो रही है, तो उसको भेद विज्ञान नहीं कर सकता इस दोनों से, लेकिन उसको समझना चाहिए प्रॉपर, ये क्रिया जीव की है, उसमें पुद्गल निमित्त है जैसे, और ये पुद्गल की क्रिया इसमें जीव निमित्त है। जैसे भोजन का भाव किया और हाथ आदि ऊपर आया, तो यह क्रिया किसकी है? भाव करने की, जीव। अथवा हाथ ऊपर आया, ये क्रिया पुद्गल की, और उसमें निमित्त कौन? जीव का भाव। अभी दूसरी बात करते हैं। अभी भोजन सामग्री पेट में चली गई और जीव को खुशी हुई, हाँ अभी अच्छा लग रहा है, तो क्रिया क्या हुई? भोजन सामग्री, अथवा वो खुश हुआ जीव, उसमें निमित्त क्या? उसमें यह कि पेट में भोजन चला गया, इससे वो खुश हो गए, निमित्त नैमित्तिक संबंध। लेकिन दोनों की सम्मिलित क्या? मैं ही खुश हुआ, मैंने भोजन किया और मैंने भाव किया और मैंने जाना, ऐसा नहीं होता। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना है, भाव किया और हाथ उठा भोजन की तरफ, और भोजन किया और यह अच्छा लगने लग गया। समझ में आता है? बट दोनों क्रिया स्वतंत्र है, भोजन करने से उसको अच्छा लगने का कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं, लेकिन लगता ऐसा ही है। समझ में आ गया? कभी कभी ऐसे भी हो सकता है किसी को भास हो जाए कि मैंने भोजन कर लिया है, उसको उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। हो सकता है ऐसा? हो सकता है। आइंस्टाइन था, और आइंस्टाइन अपनी शोध खोज में इतना मस्त रहता था, एक दिन की बात है, उसने कहा चलो अभी भोजन कर लेता हूँ, और उसने एकदम थाली देखी तो एकदम थाली साफ थी, तो उसको ये लगा मैंने तो भोजन कर लिया है और फिर मुझे याद भी नहीं रहा। तो फिर बाद में उसको बताया गया तो तुमने भोजन नहीं किया है, ये कुत्ता आकर चाट कर गए, तुम्हारा ध्यान भी नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, जो भी कुछ होगा ठीक है। तो एकदम उसको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे हो गई, संतुष्टि हो गई। आप पकड़ रहे मेरी बात को? मतलब जीव का सुखी होना दुखी होना ये भोजन के होने न होने से कोई मायने नहीं रखता कायदे से, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है। पकड़ में आ रहे? ये 5 पॉइंट हमारे हो गए हैं। यह नहीं जानता कि यह जीव की क्रिया है, पुद्गल इसमें निमित्त है। यह पुद्गल की क्रिया है, जीव इसका निमित्त है। क्या उदाहरण देंगे? कोई बोल के दिखाओ फिर से। यह जीव की क्रिया है, पुद्गल इसका निमित्त है, इसकी बताओ। और यह पुद्गल की क्रिया है, जीव इसका निमित्त है, ये बताओ मुझे। ऐसे भिन्न भिन्न भावभाषित नहीं होता। बताओ आपको क्या बताना है मुझे? प्रश्न यह जीव की क्रिया है, पुद्गल इसका निमित्त है, इसका एक उदाहरण देना। एक, यह पुद्गल की क्रिया है, जीव इसका निमित्त है, इसका एक उदाहरण देना। दो, ठीक है। तुमने एक बात खोली, जो हाथ उठा मुंह तक चला गया कोर लेकर, ये पुद्गल की क्रिया है, इसमें जीव का भाव निमित्त है। जीव ने भोजन नहीं किया है, एक बात ये हुई, आधा हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा पूरा करो। अभी क्या बताया आपने? ये पुद्गल की क्रिया और जीव इसमें निमित्त। अभी दूसरी बात बताओ।
अब ये बताओ, ये जीव की क्रिया और पुद्गल इसमें निमित्त, ये बताओ, बोलो। जानना बोलना जो है वो जीव की क्रिया है, जो ये इंद्रियां हैं वो उसमें मिलती है। नहीं, एक क्रिया एक्टिविटी में बताना है, एक्टिविटी में बताना है, बोलो। इस प्रकार अगर पानी को प्यास लगी और उसको पिया तो पेट में जो गया तो वो तो जीव की क्रिया थी कि उसको शांति मिली, लेकिन अरे क्या बात करता है, शांति मिली ये जीव की क्रिया है। शांति मिली, आह्लाद, आनंद हुआ, ये जीव की क्रिया। उसमें पुद्गल निमित्त जो पानी चला गया उसमें निमित्त ही है, कारण कार्य संबंध नहीं होता। क्योंकि अभी एक उदाहरण दिया ना, बिना कार्य हुए भी सुखी हुआ कि नहीं। स्वप्न में कोई शिखर जी जाकर आए, बोलो उसको उसका आनंद होता है कि नहीं होता है, ये बात दूसरी है। नींद में से उठने के बाद उसको ये पता चले कि मैं नहीं गया था, तो फिर उसको होवे उसको लेकिन वो सब उसने माना तो उसको उसका सुख हो जाता है। तो वस्तु के होने से सुख नहीं हुआ ना उसको। देखो एक और वन मोर उदाहरण सुनिए। हम सो रहे थे, सोने को गए, बहुत बढ़िया पंखा चल रहा था और एसी चल रहा था, और हम सोने को गए और एकदम लाइट चली गई। लाइट चली गई और हम बहुत कोसने लग गए, या अभी भी लाइट खत्म करते हैं, आइन टाइम पर ये बिगाड़ देते हैं, सब कुछ समझ में नहीं आता। और आपको ये कोसते कोसते गालियां देते देते आपको नींद लग गई, और ठीक 2 घंटे के बाद आपको नींद लगने के खर्राटे लेते चालू करने के 2 घंटे बाद लाइट आ गई, एसी चालू हो गया। अब वो चलता रहा एसी 3 घंटे, फिर लाइट चली गई। फिर 1 घंटे के बाद आप जग गए, जब लाइट नहीं थी, फिर तरबतर थे आप पसीने से। अब फिर गालियां देकर उठे। आपको मुझे कहना है लाइट तो थी बीच में 3-4 घंटा, आपको पता चला नहीं, तो फिर भी आपको गुस्सा बरकरार है। क्योंकि आपकी फीलिंग ये है कि प्रतिकूलता बनी रही। अब दूसरा उदाहरण मैं घुमाता हूं। बढ़िया, आप सोने के लिए गए और एसी चालू कर दिया किसी ने, तो आपको बहुत अच्छा लगा, आपको एकदम गाड़ी नींद लगने तक एसी चलता रहा। फिर आपको गाड़ी नींद लग गई, खर्राटे लेते रहे, फिर लाइट चली गई, 4 घंटा ऑफ रही, 5 घंटा ऑफ, फिर लाइट आ गई और 20 मिनट बाद फिर आप जग गए जब एसी चल रहा था। अब खुशी में ही सोए, खुशी में उठे, आपको उसका कोई गम है? वस्तु होने न होने से कहा आपको सुख दुख हुआ। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? शिखर जी आपको देखो, जैसे आपने मुझे कहा पंडित जी मेरा पैसा मैं नहीं दूंगा आपको, ऐसा मैं स्वप्न में देख रहा हूं, स्वप्न में मैं देख रहा हूं। अथवा तुमने ये देखा कि पंडित जी ने मेरे पैसे जेब में से चुरा लिए हैं। सुनो बात, आपने स्वप्न में ही देखा, बोला आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? वस्तु तो सामने कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना पंडित जी है, गुस्सा आया कि नहीं आया? कषाय होने के लिए वस्तु होना जरूरी थोड़ी है। क्या निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष बोलो, निष्कर्ष बोलो। कि पुद जो है पुद्गल जिसमें निमित्त है, जीव को शांति मिली, उसमें भोजन का आना निमित्त मात्र है, होना जरूरी नहीं है भोजन। रोजाना ये आहार करने के लिए निकलते थे 7 महीने 9 दिन के लिए, आहार नहीं मिलता था तो कोई दुखी होकर थोड़ी ना बैठते थे। फिर समझ में आता है? मतलब शांत हुआ, सम्मिलित क्रिया थी, शांत होना और भोजन का मिलना। लेकिन भोजन का मिलना स्वाधीन एक्टिविटी है, शांत होना परिणाम वो स्वाधीन एक्टिविटी है, कोई किसी के आश्रय से नहीं है। फॉलो कर रहे सभी बात को, कितने जन फॉलो कर रहे हैं? लेकिन ये वो नहीं समझता, वो समझता मैंने भोजन भी किया और मैं सुखी भी हुआ, मैंने भोजन करने का भाव भी किया और भोजन भी किया, ऐसा। वो जीव की क्रिया है और उसमें पुद्गल निमित्त है, ऐसा कहेंगे। जीव की क्रिया है शांति होना और पुद्गल निमित्त वो ऐसे चलने का, ऐसा। और फिर उल्टा लगाना हो, पुद्गल की क्रिया और उसमें जीव निमित्त, तो ऐसा कहना पड़ेगा कि इसने रिमोट से वो कुछ हाथ हिलाने का भाव किया
तो उसको कहेंगे ये और बाहर ऐसी चला तो कहेंगे ये क्रिया हुई पुद्गल में और निमित्त है उसका जीव, ऐसा कहेंगे। समझ में आ रहे? तो कहते हैं मैंने ऐसी चालू किया, ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ना है। जीव जीव तत्व संबंधी भूल के पांचों बिंदु अपने पूरे हो गए। असर तत्व संबंधी भूल को अपन प्रारंभ कर देते हैं। 2 पॉइंट को पूरा करने का भाव है। अभी यहां पर सब ध्यान देंगे बराबर। क्या सबसे पहली गलती है उसको समझते हैं हम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप है। हिंसादि को बंध का कारण जानकर, पाप आश्रव रूप है या ऐसा जानकर उनको तो हे मानता है, परंतु अहिंसा अधिक उनको पुण्य मानकर, पुण्य बंध का कारण मानकर इनको उपादेय मानता है। ये इसकी भूल पहले, आश्रव तत्व संबंधी भूल। क्या? हिंसादि रूप पापाश्रवों को तो हे मानता है, पर अहिंसा रूप पुण्याश्रवों को उपादेय मानता है, किंतु दोनों बंध के कारण होने से हे ही। पकड़ में आया क्या कहा? तुम्हारा ध्यान नहीं है, अच्छे से समझो। पहली भूल आश्रव तत्व संबंधी पहली भूल की बात करते हैं। पापादि हिंसादि पापाश्रव है, उनको तो हे मानता है। अहिंसादिक पुण्याश्रव है, उनको उपादेय मानता है। जबकि दोनों बंध के कारण होने से दोनों को हे मानना चाहिए। पकड़ में आ रहा है? अब मेरा फिर प्रश्न है, क्यों हिंसादि पापाश्रव है उसको हे मानता है, इसमें क्या डिफेक्ट है? कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को? पहला डिफेक्ट बता रही है। पहला डिफेक्ट क्या बता रहे? डिफेक्ट पहला कि हिंसादि पापाश्रव है उनको तो हे जानता है, और अहिंसादि पुण्याश्रव है उनको तो उपादेय जानता है। तो यह भूल है कह रहे। तो भूल क्या हुई इसमें? तो भूल ये नहीं कह रहे हैं कि उसको हे मानता है पापाश्रव को, ये भूल है। वो इसको तो हे मानना ही चाहिए, लेकिन उनको उपादेय मानते पुण्याश्रव को। भूल तो ये है। कितने जन समझ रहे? ये दोनों एक साथ पालता है, ये भूल है उसकी। जैसे ऊपर भी आज बात आई थी ना सुबह, मैं कह रहा था आत्माश्रित ज्ञान आदि में तथा पुद्गलाश्रित उपदेश उपवास आदि में एकत्व करता है। तो ऊपरी तौर पर यह लगता है तो आत्माश्रित ज्ञान आदि में एकत्व क्यों नहीं करना चाहिए? बाबा उसमें तो करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो शरीर आश्रित उपदेश उपवास में भी एकत्व कर बैठता है, उसकी तरफ संकेत है। यहां पर भी ऐसे ही समझना, हिंसादि रूप जो पापाश्रय उनको हे जानता है और उनको तो हे ही जानना चाहिए, परंतु जो अहिंसा रूप पुण्याश्रय है उनको जानता, उपादेय है, उनको भी हे जानना चाहिए। इनको अलग अलग जानता है, ये तकलीफ है। कितने जन समझ रहे? हाँ बोलो, कोई प्रश्न बोलो। हाँ। जैसे ये वाला सेंटेंस है, हिंसादि रूप पापाश्रवों को तो हे मानता है, पर अहिंसादि रूप पुण्याश्रव को तो उपादेय मानता है। तो उसमें उपादेय की जगह अगर आगे कथनचित उपादेय लिख दे तो फिर वो भूल गिनाएगी कि नहीं? वो कथनचित की भाषा समझता नहीं, और श्रद्धान के स्तर पर कथनचित नहीं हुआ करता, ज्ञान के स्तर पर हुआ करता है। समझ में आता है क्या कहा? तो वो तो उसको उपादेय मानता है, पुण्य करने लायक है ऐसा मानता है। कैसे? अब थोड़ा बताता हूं। इसीलिए तो वो ऐसा नहीं मानता, तो व्रत संयम आदि को उपादेय कैसे मानता फिर वो? समझ में आ रहा है क्या कहा? व्रत संयम करना और होना अलग बात है, लेकिन मोक्ष मार्ग में इसका भी योगदान है ऐसा मानना भूल तो वो है। व्रत संयम होना कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्गस्थ जीवों के तो व्रत संयम वैसे ही होता है, लेकिन बाहर की क्रिया करते समय, शुभ भाव होते समय वे ये नहीं मानते ज्ञानी जन की इससे मेरा मोक्ष मार्ग बन रहा है, वो तो हो रहा है। समझ में आता है क्या कहा? पकड़ में आता है? देखो मैं एक उदाहरण देता हूं, हमेशा आपको भी कभी दिया होगा। चारुदत्त था ना, चारुदत्त की शादी हो गई और घर वालों को शिकायत चालू हो गई। क्यों? क्योंकि चारुदत्त अपनी पत्नी के साथ भोग करता ही नहीं था। वो इतना
धर्म प्रिय था कि उसको होश ही नहीं रहती थी कि मेरी शादी भी हुई है और मेरी पत्नी भी है। तो घर वालों को लगा कि इसको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए थोड़ा। घर वाले तो घर वाले ही है। तो चाचा ने कहा मैं उठाता हूँ ये बीड़ा। इसके लिए तो बीड़ा तो कोई भी उठाने को तैयार रहता है ऐसे मुफ्त के काम के लिए। तो दोनों की प्लानिंग हो गई कि वैश्य के पास इसको छोड़ के आएंगे तो वैश्य इसको ट्रेन कर देगी। हो ना हो ये कुछ जानता नहीं होगा ये कोई बातें, जबकि विषय कषाय विषय भोगों की बातें सिखानी नहीं पड़ती, उसके कोई स्कूल नहीं होते हैं। उसका भूत उतरने में समय लगता है, श्रम लगता है। तो कहते हैं अभी क्या करेंगे। तो चारुदत्त को ये कहकर घर से नहीं निकाला चाचा ने, चलो जरा वैश्य के पास जाके आते हैं। उसको ये बोला चलो थोड़ा सा घूम के आते जंगल में। तो जंगल में घूमने गए तो सब उन्होंने सब बोल रखा था पहले लोगों को कैसे कैसे क्या क्या करना। तो जैसे जंगल में ये लोग निकले तो एक स्पॉट पर आए तो 2-3 महावत जोर जोर से हाथी को दौड़ाते हुए उनकी तरफ आने लग गए। हाथी चिंगाड़ते आ रहे थे, तहस नहस करते आ रहे थे सब। तो फिर और महावत ये जोर जोर से बोल रहा था भागो जल्दी भागो, अपनी जान बचाओ, अपनी जान बचाओ। ये सब प्री प्लान्ड था ये सब। चारुदत्त को तो कुछ पता नहीं था। उसको लगा अरे ये पागल हो गए, मदोन्मत्त हो गई है हाथी, अभी तो जान बचाना मुश्किल है। तो फिर जितने में उन्होंने क्या कहा प्री प्लान्ड, चाचा ने चलो फटाक से अपन हाथ पकड़ा उसका और चलो यहां पर कुटिया। तो एकदम जाते समय उसने देख लिया उसको नुपुर वगैरह की आवाज आने लग गई। वो चारुदत्त को नुपुर मतलब जो पर्टिकुलर वो पैर में बांधते हैं नाचना गाने की आवाज, तबला आदि की आवाज। पर्टिकुलर एक माहौल होता है वेश्या के यहाँ, तो नाच गाने का काफिला बैठा है आदि। हूबहू वैसा उसको ख्याल में आ गया कि अपन ऐसी जगह आए हैं। तो उसने एकदम कहा चाचा अपन कहाँ है, चलो बाहर। तो उसने कहा मूर्ख हो गया, मरना है तेरे को, बाहर हाथी दौड़ रहे हैं, मरेगा तू, शांत रहे। फिर अंदर आकर बैठ गए। अंदर आए, ये तो प्री प्लान था। चाचा निकल गया बाहर, सब निकल गए, सब निकल गए। वहां पर वो वसंत सेना नाम की वो वेश्या की लड़की को वेश्या ने बिठा दिया। उसकी भी पहली बारी थी वैसे तो, जो भी कुछ होगा। तो वो भी चुप, ये भी चुप। तो वेश्या ने ये कहा पीछे से आवाज करके, ए समय खराब मत कर, धंधे का टाइम है। हल्की सब हल्का मार्ग है वो तो चुप रहा वो। तो वो किसी ने ये उकसाया उसको ये कहकर चारुदत्त को, यदि तुझे कुछ करना ही नहीं है वेश्या के साथ तो आया काय के लिए फिर यहां पर, ऐसा बोला। तो उसने उत्तर दिया चारुदत्त ने, मैं यहां आने के लिए यहां नहीं आया हूं, मैं वहां से बचने के लिए यहां आया हूं, मैं मरण से छूटने के लिए यहां आया हूं, यहां आने के लिए यहां नहीं आया। अब समझ रहे बात को? ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में जितना भी, और साथ साथ वहां पर 1 मिनट चलो, ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में जितना भी पुण्य अनुष्ठान होता है, क्या कहा, भगवान के पास आता है, गुरु के पास जाता है, जिनवानी के पास जाता है। तो कोई ये कहे तो फिर काय के लिए आए तू मेरे पास? तो ये भगवान को कहता है, भगवान मैं आपके पास आने के लिए आपके पास नहीं आया, लेकिन मैं आपके पास नहीं आता तो विषय कषाय से फिर मैं खत्म हो जाता। काश मेरा बस चलता, यदि शुद्ध भाव होता तो कौन आता तुम्हारे पास। ये तो मैं संकट में फंस गया, पुरुषार्थ है नहीं, तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। और वही चारुदत्त के साथ और भी 10, 20, 50 जन आए हैं वहां पर ग्राहक। वे नहीं आए हैं वैसे ग्लानि भाव से, वे तो वो तुम्हारे पास आने के लिए ही हम तुम्हारे पास आए। ठीक उसी प्रकार अज्ञानी जीव भक्ति पूजन आदि करता है, वो भक्ति पूजन ही है प्रधान उसको। आप समझ रहे हैं? और ज्ञानी जन के लिए भक्ति आदि प्रधान नहीं है, उसको शुद्ध भाव प्रधान है, लेकिन वो मजबूरी में आए हैं। अज्ञानी जरूरी में जाता है,
और ज्ञानी मजबूरी में आता है। इसलिए मजबूरी में जाने वाले का विशेष पुण्य बनता है। तो कोई ये कहेगा रात दिन पिटाई करते देव शास्त्र गुरु में कई काई धर्म नथी, काई धर्म नथी, काय के लिए आता है मुंह लेकर, फिर काय के लिए दिन दिन भर पढ़ता रहता है। समझ में आता है? क्या करे, हमारा नहीं ना अंदर में शुद्ध उपयोग नहीं होता ना, इसलिए आना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है। स्वाध्याय 2 जनों को करना पड़ता है, पूजन भी 2 जनों को करनी पड़ती है। किन किन को? जिनको बिल्कुल ही उपेक्षा है धर्म से, उनको भी करनी पड़ती है पूजन। लादा जाता है ना उनके ऊपर, फिर उसका मन नहीं रहता। और जो सच्चे धर्मात्मा होते हैं उनको भी करनी पड़ती है, क्योंकि वो भी इंटरेस्ट से नहीं करती, क्योंकि उनको इंटरेस्ट तो शुद्ध भाव का है। वे तो मजबूरी में अपना काम निकालते हैं, क्योंकि ये भी नहीं करेंगे यदि वे बोलो तो स्टेट विषय कशा में चले जाएंगे। फिर तो बहुलेप से अल्पलेप भला। क्या कहा मैंने? इस तरफ खाई थी और इस तरफ कुआं था, और एकदम सकरी गली पर खड़े हैं, 1 वे, सीधे सामने ट्रक आ रहा है, पीछे मुड़ने का कोई अवसर नहीं है। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? खाई में गए तब तो गए, खत्म हो गए। दोनों गड्ढे हैं, एक गड्ढा 10 फीट का है, एक 100 फीट का है। 10 फीट के गड्ढे में अब थोड़ा पानी भी दिख रहा है, बचने की उम्मीद है। ये भी जानते हैं टांग टूट जाएगी, लेकिन जान बच्ची तो लाखों पाए। इस तरफ गए तो गए, और इस तरफ गए तो संभावना तो है बचने की। टू एयर ऑन द सेफर साइड। क्या कहा? एक इंग्लिश में कहावत है, किसी ने सुनिए? टू एयर ऑन द सेफर साइड, ERR, एर मतलब गलती करना। कहां पर? गलती यहां पर भी जाने में है, यहां पर भी जाने में है, बट सेफर साइड की गलती करना। क्या कहा मैंने? दोनों पाप और पुण्य दोनों गलतियां हैं। एक गड्ढा 10 फीट का है, एक 100 फीट का है, दोनों गलतियां हैं। लेकिन टू एयर ऑन द सेफर साइड क्या करना? जान बचाने के लिए अभी ये जरूरी है। टांग टूटने के बाद फिर ठीक हो जाएगी, फिर हम अच्छे से जीवन जी सकेंगे। पुण्य अभी हम जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन भक्ति पूजन होते होते हम यदि शुद्ध भाव की भावना हो जाए तो काम निकल ही आएगा हमारा, हमेशा हमेशा के लिए। समझ में आता है सबको? समय अपना हो गया है, एक ही पॉइंट हो गया अपना। मुझे भाव था 2 पॉइंट पूरा करें, कल देखते हैं। ओम नमः।